हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड जो यूनिट फर्स्ट है पेपर 1 की यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 से टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम बात कर रहे थे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में लेवल्स ऑफ टीचिंग की एक वीडियो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लेवल्स ऑफ टीचिंग किसने दिया है, तो वो दिया है मॉरिस एल बिगी ने। वैसे लेवल्स ऑफ टीचिंग में हमारे 3 लेवल आते हैं, एक मेमोरी लेवल है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल और एक रिफ्लेक्टिव लेवल है। हमने उन तीनों लेवल्स को इन शॉर्ट लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, तो पहले आप लास्ट हमारी से पहले वाली वीडियो देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर देखिए लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है और साथ उन तीनों का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। फिर आपको वहाँ पर मेमोरी लेवल का भी एक्सप्लेन मिलेगा कि मेमोरी लेवल में किसने दिया है और उसमें क्या क्या चीज़ें कंक्लूड होती हैं। अब हम सेकंड करेंगे लेवल ऑफ टीचिंग में अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये तो आपको पता होगा कि लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है, मॉरिस एल बिगी ने। मीन्स से तीनों लेवल किसने दिए हैं, मॉरिस एल बिगी ने। उसके बाद इन तीनों लेवल्स को अलग अलग डिफाइन किसी और पर्सन ने किया है। जैसे मेमोरी लेवल किया है हर्बर्ट ने, वैसे ही अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने वो किया है, मॉरिसन ने। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग गिवन बाय मॉरिसन। सबसे पहले तो हमें इसका नाम पता होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है। तो मॉरिसन ने दिया है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं MDU के नाम से, MDU अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग गिवन बाय मॉरिसन। वैसे हमने लास्ट मेमोरी लेवल का भी एक निमोनिक बनाया था कि मेमोरी लेवल किसने दिया है, आप कैसे याद रखोगे, वो हमने कुछ MDH के नेम से बनाया था। वैसे ही अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है, मॉरिसन ने। तो आप इसको MDU के नाम से याद कर सकते हैं। हम ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग डेवलप बाय मॉरिसन। तो सिंपली आपको याद रहेगा कि अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया है, मॉरिसन ने दिया है। अब बात करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में मेन 2 बातें आती हैं, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट और मेमोरी प्लस इंसाइट। हमने जो पहले मेमोरी लेवल किया था उसमें वहाँ पर सिर्फ मेन फोकस था रूट लर्निंग के ऊपर और मेमोराइजेशन के ऊपर। मीन्स वहाँ पर बच्चे सिर्फ चीज़ें याद करते हैं, उनको समझते नहीं हैं। हम अब उससे एक नेक्स्ट लेवल पर आ गए। उस लेवल में क्या है कि अंडरस्टैंड, मीन्स वहाँ पर हम सिर्फ उस चीज़ को मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं, पर यहाँ पर हम उन चीज़ों को साथ साथ समझते भी हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट। मीन्स जब हम कॉलेज लेवल पर आ जाते हैं तो हम उन चीज़ों को, उन सब्जेक्ट को समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर सब्जेक्ट की मास्टरी पर आ जाते हैं। जैसे अब हम कोई जो भी बच्चा है वो MCOM कर रहा है या फिर जिस भी साइड से वो मास्टरी कर रहा है, जो भी उसकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसकी मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट। मीन्स वो वहाँ पर सब्जेक्ट की मास्टरी कर रहा है। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा, उनको क्रैम करने की बजाय। जो भी बच्चा यहाँ पर इस लेवल पर पढ़ रहा होगा तो वो बच्चा उन चीज़ों को रट्टे से याद करने के बजाय, क्रैमिंग करने के बजाय, वो बच्चा उस चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीखेगा, अंडरस्टैंड करेगा उन चीज़ों को, उन सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करेगा कि वो अंडरस्टैंडिंग से याद करेगा, ना कि क्रैमिंग से। तो यहाँ पर क्या होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में, फर्स्ट मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट, वहाँ पर सब्जेक्ट की मास्टरी पर करते हैं। सेकंड होता है मेमोरी प्लस इंसाइट। अब ये तो है नहीं कि वो सिर्फ समझेगा, समझ के याद करेगा। जैसे मेमोरी लेवल में क्या था कि वो क्रैम करके याद करता है, सिर्फ रट्टा मार के याद करता है, पर यहाँ पर क्या, याद तो उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी करना है, पर यहाँ पर मेमोरी प्लस इंसाइट मीन्स याद तो करेगा प्लस इंसाइट मीन्स अपनी खुद की जो है, खुद का माइंड है, खुद की जो इंसाइट है उसको भी यूज़ करेगा। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रैम करके वो याद करेगा। मेमोरी लेवल में भी बच्चा याद तो कर लेता है पर उसको समझ नहीं होती। पर अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या है कि जो बच्चा है वो याद भी करेगा प्लस इंसाइट मीन्स अपने माइंड का भी यूज़ करेगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेगा कि वो चीज़ कैसे हो सकती है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में मेन 2 बातें याद रखने वाली हैं। फर्स्ट मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट, कि वहाँ पर सब्जेक्ट की मास्टरी होती है, एंड सेकंड वन इज़ मेमोरी प्लस इंसाइट, मतलब वहाँ पर हम चीज़ों को याद भी करते हैं, मेमोराइज भी करते हैं, प्लस इंसाइट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी चेक करते हैं, अपना माइंड भी यूज़ करते हैं। पर मेमोरी लेवल में हम अपना माइंड यूज़ नहीं करते थे। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया जहाँ पर हम सब्जेक्ट की मास्टरी कर रहे हैं, साथ साथ उन चीज़ों को याद भी कर रहे हैं अपने माइंड का यूज़ करके। सेकेंड वन इज़ टीचर एंड स्टूडेंट सेंटर्ड।
जो मेमोरी लेवल था वो हमारा सिर्फ टीचर सेंटर्ड था, मीन्स वहाँ पर जो टीचर सिखा रहा है वही बच्चा याद कर रहा है। पर जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो टीचर और स्टूडेंट दोनों ही सेंटर्ड है, मतलब दोनों का ही इक्वल रोल है, टीचर का भी स्टूडेंट का भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर समझा के चला गया, बच्चों ने कुछ समझा नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि टीचर कुछ समझा नहीं रहा, बच्चे समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बच्चा खुद से अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या टीचर भी समझाएगा, साथ साथ बच्चे भी समझने के लिए तैयार हैं, मतलब दोनों का सेम रोल है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। तो यहाँ पर ये होगा टीचर एंड स्टूडेंट सेंटर्ड, सिर्फ टीचर सेंटर्ड नहीं है ये अंडरस्टैंडिंग लेवल। और जो मेमोरी लेवल था वो सिर्फ टीचर सेंटर्ड ही था। तो ये होगा टीचर एंड स्टूडेंट सेंटर्ड। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा लेवल वो है जो टीचर और स्टूडेंट दोनों सेंटर्ड है, तो वो कौन सा लेवल होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। सेकेंड, उसके बाद हमारा है कंसेप्चुलाइजेशन। कंसेप्चुलाइजेशन मीन्स यहाँ पर जो बच्चा है कंसेप्ट सीखने की कोशिश करता है। जैसे हमने बात की थी कि जो यहाँ पर बच्चा मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट कर रहा है, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट पर मास्टरी कर रहा है, तो फिर वहाँ पर जो है बच्चा कंसेप्ट को सीखना चाहेगा, ना सिर्फ उन चीज़ों को क्रैम करेगा। मेमोरी लेवल में बच्चा सिर्फ क्रैम करता है, सिर्फ रूट लर्निंग करता है, पर यहाँ पर क्या है, बच्चा कंसेप्चुलाइजेशन मीन्स उस चीज़ के कंसेप्ट को समझना चाहता है। जैसे अब जो बच्चा पीजी डिग्री कर रहा है, पीजी कोर्स में है या फिर यूजी कोर्स में है, तो वो क्या है, वो कंसेप्ट को सीखना चाहेगा, ना कि उसका क्रैम से याद करेगा। तो जब बच्चा कंसेप्ट सीखेगा तो उसको ज़्यादा टाइम तक मेमोराइज रहेगी वो चीज़, क्योंकि जब जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो वो चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहती है। तो ऐसे हमारा कंसेप्चुलाइजेशन मीन्स मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट जहाँ होगी, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग आएगा, जहाँ पर अंडरस्टैंड होगा, सीधी सी बात है वहाँ पर कंसेप्चुलाइजेशन भी होगा, क्योंकि वहाँ पर बच्चा कंसेप्ट को सीखेगा, कंसेप्ट को समझेगा, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेगा। नेक्स्ट है कॉलेज लेवल। अब यहाँ पर हमने देखा था कि जो मेमोरी लेवल था वो हमारा वो था स्कूल लेवल में, स्कूल के लेवल का था। पर जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो हमारा कॉलेज लेवल है, जहाँ पर कॉलेज लेवल आ जाता है हमारा यूजी पीजी डिग्री जो है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या है, बच्चा चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करता है, उनको क्रैम करने की बजाय। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल, फैक्ट, कंसेप्ट, एग्जाम्पल्स, आइडियाज एंड रिलेशनशिप। यहाँ पर क्या है, बच्चा उन प्रिंसिपल्स को, उन कंसेप्ट को समझने की कोशिश करता है। स्कूल लेवल में क्या था, जो फॉर्मूला हमें दिया गया हम उसी के थ्रू अपना जो है क्वेश्चन सॉल्व करते थे, उन चीज़ों को समझते नहीं थे कि फॉर्मूला कैसे बना, क्यों बना, सिर्फ हमें जो फॉर्मूला दे दिया हमने उसी से अपने जो सॉल्यूशन निकाल लिए। पर जब हम कॉलेज लेवल पे जाते हैं तो हम उन कंसेप्ट को, हम उन फैक्ट को, उस प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हैं कि वो चीज़ क्यों बनी है, कैसे बनी है, उसका जनरलाइजेशन समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम उस चीज़ को और जल्दी समझ सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। जैसे पहले जो क्रैम में है वहाँ पे एग्जाम्पल की जरूरत नहीं पड़ती आपको, क्रैम करना तो जो चीज़ हमने लिख दी, 4 लाइन लिख दी, आप उनको क्रैम कर लो, वहाँ पर आपको कुछ जरूरत ही नहीं समझने की, कुछ एग्जाम्पल्स लेने की जरूरत नहीं है। पर जब आप चीज़ों को, कंसेप्ट को समझना शुरू करोगे तो वहाँ पर आप एग्जाम्पल के थ्रू बहुत जल्दी समझ जाते हो, आप खुद से एग्जाम्पल भी सोचने लगते हो कि इस चीज़ के और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। मीन्स यहाँ पर क्या है, जो बच्चा है वो अंडरस्टैंड करता है प्रिंसिपल को, फैक्ट को, आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करता है कि क्या जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है उसका क्या बेसिक आइडिया है, क्या वो कहना चाह रहा है, उसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, उसका रिलेशनशिप कैसा है, मतलब वो क्या है खुद से ही डिफरेंस निकालना शुरू कर देता है कि क्या इनमें डिफरेंस हो सकता है, क्या इसमें सिमिलैरिटीज़ हैं। तो वहाँ पर जब कंसेप्ट सीखता है बच्चा तो उसके बाद वो खुद से ही सिमिलैरिटीज़ डिसिमिलैरिटीज़ भी निकालना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बच्चा जो है अंडरस्टैंड करेगा और प्रिंसिपल को, जनरलाइजेशन को, फैक्ट को, कंसेप्ट को, एग्जाम्पल्स को, आइडियाज़ को क्या करेगा, बच्चा अंडरस्टैंड करेगा। क्या उनमें रिलेशनशिप्स हैं, हमें 2 चीज़ गिवन है, फॉर एग्जांपल हमें कोई भी 2 चीज़ गिवन है तो वो 2 चीज़ों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हमें पता लगेगा जब हमें उसका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इसी वजह से क्या होगा, बच्चा रिलेशनशिप भी अंडरस्टैंड करता है, उन चीज़ों के बीच में क्या रिलेशनशिप है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। तो ये था हमारे कुछ कीवर्ड्स भी हैं, आप इनको कीवर्ड्स भी बोल सकते हैं। रिलेशनशिप अगर किसी क्वेश्चन में मिल जाए, कंसेप्ट है, एग्जांपल्स है, मतलब जहाँ पर हमें ऐसा कुछ लिखा होगा कि जहाँ पर बच्चा अंडरस्टैंड करता है रिलेशनशिप को, फैक्ट को, प्रिंसिपल्स को, तो वो कौन सा लेवल हो गया हमारा, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है ULT, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। इंटेलेक्चुअल मीन्स वही हमारी जो
हमारी कॉग्निटिव पावर हो गई, मीन्स हम जैसा कैसा माइंड यूज़ करें, हमारी बौद्धिक क्षमता कैसी है, तो वो हमारे क्या हो गया, जो ULT है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, वही हमें प्रोवाइड करता है इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, कि हम कैसे अपने माइंड को यूज़ करें, कैसे हम उसको कैसे डेवलप करें, कैसे हम उसको अंडरस्टैंड करें, तो वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, ULT अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ पुपिल एंड टीचर। ही हमने बात की थी कि यहाँ पर क्या होगा, दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, पुपिल का भी और टीचर का भी। जितना पार्टिसिपेशन बच्चे का उतना ही टीचर का होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर समझा रहा है बच्चा समझ नहीं रहा, और ना कुछ ऐसा है कि सिर्फ टीचर समझा नहीं रहा है बच्चा समझने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर क्या टीचर भी एक्टिव है और स्टूडेंट भी एक्टिव है, दोनों ही एक्टिव है, दोनों ही टीचर समझा भी सही रहा है और बच्चा समझ भी उस चीज़ को उसी वे में रहा है। नेक्स्ट है थॉटफुल। ये हमने इससे पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो क्या है, थॉटफुल है। थॉटफुल मीन्स यहाँ पर बच्चा खुद से सोचना शुरू कर देता है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है उसकी। पर मेमोरी लेवल क्या है, थॉटलेस, वहाँ पर बच्चा खुद से कुछ नहीं सोचता, वो थॉटलेस लर्निंग है हमारी। उसके बाद है इवैल्यूएशन सिस्टम। तो इसका इवैल्यूएशन सिस्टम कैसा है, इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, सीधी सी बस दो बातें, ऐसे टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब इसमें जो टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही सेम प्लेस है, ठीक है, दोनों का सेम प्लेस है, टीचर का भी और स्टूडेंट का भी। पर मेमोरी लेवल में क्या था, जो टीचर था वो प्राइमरी प्लेस पे था और जो स्टूडेंट था वो सेकेंडरी प्लेस पे था। टीचर का प्राइमरी प्लेस है, जो टीचर है सबसे पहले वही सिखाएगा, उसके बाद स्टूडेंट्स हैं। पर जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसमें दोनों का सेम लेवल है, दोनों का सेम प्लेस है, टीचर स्टूडेंट, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। इसी वजह से इसको टीचर और स्टूडेंट सेंटर्ड कहते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या है। हमने डिस्कस भी डिटेल में कर लिया कि इसको किसने दिया था, तो मॉरिसन ने दिया था। इसमें दो बात मेन है कि इसमें मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट होता है प्लस मेमोरी और इंसाइट भी है, मतलब हम चीज़ को मेमोराइज भी करते हैं, साथ में अपना माइंड यूज़ करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी चेक करते हैं उस चीज़ को लेकर। टीचर स्टूडेंट सेंटर्ड है, कंसेप्चुलाइजेशन है, कॉलेज लेवल पे होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और वहाँ पर बच्चा अंडरस्टैंड करता है प्रिंसिपल को, फैक्ट को, एग्जाम्पल को, आइडियाज़ को और रिलेशनशिप को। और दोनों का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन है, पुपिल का भी और टीचर का भी। और ये क्या है, थॉटफुल लर्निंग है। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल वो क्या है, थॉटफुल लर्निंग है। और जो ULT है वो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, मीन्स अपने इंटेलेक्चुअल को, अपनी बौद्धिक क्षमता को भी डेवलप करने का जो अपॉर्चुनिटी कौन प्रोवाइड करते हैं हमें, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। आगे हम करेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये हमारी थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग है। टोटल हमारे 3 लेवल ऑफ टीचिंग होता है। फर्स्ट हमने किया था मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, इससे पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंड हमने किया था अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, एंड थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। सबसे पहली बात कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया था, तो हंट ने, HUNT, सिंपल सा नाम है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया था, हंट ने। उसके बाद अब बात करने की रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में क्या है, तो जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है वो दोनों का मिक्सचर है, मीन्स उसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग भी है प्लस उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग भी है। क्योंकि हमने जो कल डायग्राम देखा तो उसमें क्या सबसे पहले मेमोरी लेवल था, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल था, और लास्ट में क्या था, रिफ्लेक्टिव लेवल। ये सबसे बड़ा लेवल था, सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग था, और इस लेवल में क्या था, इन दोनों का मिक्सचर था, मीन्स मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग भी है इसके अंदर और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग भी है। तो सबसे पहला पॉइंट यही हो गया कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में दोनों का मिक्सचर है, मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल भी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो है हमारा कॉलेज लेवल का, ठीक है, जहाँ पर हम UG PG डिग्री कर रहे हैं। पर जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो हमारा डॉक्टरेट लेवल आ जाता है, मीन्स जहाँ पर हम PhD कर रहे हैं वो क्या है, हमारी रिफ्लेक्टिव लेवल एक टाइप से। यहाँ पर क्या होता है, प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग। यहाँ पर हम एक प्रॉब्लम, कोई भी एक केस, कोई भी प्रॉब्लम उठाते हैं और उसी को जो है आगे सॉल्यूशन करते हैं, मतलब उसी को सेंटर मान के हम अपनी पूरी रिसर्च करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच होती है ऑफ टीचिंग की, प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है ये, जहाँ पर हम कोई भी एक टॉपिक, कोई भी एक प्रॉब्लम को लेकर उसी को सेंटर बनाकर हम पूरी रिसर्च करते हैं। तो फर्स्ट बात क्या हो गई हमारी कि एक प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग है। उसके बाद वही बात कि रिसर्च अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब जो हमने प्रॉब्लम ली है, जो हमारी प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच थी, हम उस पर क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे हम
क्या करते हैं पीएचडी में, वही करते हैं कि एक टॉपिक लेकर उसी को हम प्रॉब्लम मानो या टॉपिक मानो, हम उसी पे जो है रिसर्च करते हैं ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल सकें, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। तो ये एक प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच साथ साथ एक रिसर्च अप्रोच है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट सेंटर्ड। अब जो पीएचडी लेवल है वो क्या है हमारा, स्टूडेंट सेंटर्ड है। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग था उसमें दोनों मिक्स थे, मीन्स के दोनों का इक्वल प्लेस था, टीचर का भी और स्टूडेंट का भी। पर जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है वो क्या है, सिर्फ स्टूडेंट सेंटर्ड है। वहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट का ही मेन रोल है। जो टीचर आपको सिर्फ गाइड करेगा, वो आपको बार बार समझाएगा कि नहीं आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, वो सिर्फ आपको गाइड करेगा। आप बाकी काम किसका, सिर्फ स्टूडेंट्स का ही है, बाकी सारा काम स्टूडेंट्स ही करेंगे। इस वजह से रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग को हम स्टूडेंट सेंटर्ड जो है टीचिंग भी कहते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच भी कहते हैं। अब उसके बाद हमने कहा था कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग दोनों का मिक्सचर है, मीन्स ये क्या है, मेमोरी प्लस अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसमें दोनों लेवल आते हैं। तो फिर जो इसमें क्या इंसाइट, मतलब जैसे हमने बात की कि इसमें इंसाइट भी यूज़ होगा, मतलब हमारा खुद का कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारे खुद का माइंड भी हम यूज़ करेंगे। साथ साथ रिफ्लेक्टिव लेवल क्या एक डॉक्टरेट लेवल है। हमने भी बात की थी कि जो डॉक्टरेट लेवल, जब हम कॉलेज लेवल से निकल कर, जब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल से निकल के जाते हैं, कॉलेज लेवल से निकल के आते हैं, तो हम क्या करते हैं पीएचडी मीन्स हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल है डॉक्टरेट लेवल है, वहाँ पर हम डॉक्टर की डिग्री जो है लेते हैं। तो एक रिफ्लेक्टिव लेवल कहाँ यूज़ होगा, डॉक्टरेट लेवल पर यूज़ होगा। उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या है, क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा होता है, ओपन और इंडिपेंडेंट। मतलब यहाँ पर क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा होगा, ओपन होगा, कोई आपको ऐसा मतलब डिपेंड नहीं हो आप किसी की चीज़ के ऊपर, और इंडिपेंडेंट है क्लासरूम का इन्वायरमेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड एंड एक्टिव अलाउड। जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद से मोटिवेटेड रहते हैं। वहाँ पर टीचर्स, मैंने अभी बात की थी कि जो टीचर्स आपको सिर्फ गाइड करेगा, आपको बार बार ये नहीं कहेगा, मतलब आपको खुद से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के नहीं देगा, वो सिर्फ गाइड करेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों को क्या सिर्फ खुद से मोटिवेट होना पड़ता है, स्टूडेंट्स खुद से मोटिवेट रहते हैं और खुद से एक्टिव भी रहते हैं। इसी वजह से जो इसको हम स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स खुद से मोटिवेट और एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट है रीजनिंग, लॉजिकल एंड इमेजिनेशन। यहाँ पर जो है बच्चा जो है स्टूडेंट्स हैं वो रीजनिंग यूज़ कर लेते हैं, मतलब रीजनिंग उनमें आ जाती है, रीजनिंग पावर कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। लॉजिकल जो बच्चा है वो लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, जो टॉपिक है उस पर रिसर्च करनी है, तो वहाँ पर लॉजिकल और इमेजिनेशन दोनों ही हो जाते हैं। इमेजिनेशन मीन्स यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो इमेजिन करते हैं कि इसके क्या क्या पॉसिबल जो रिजल्ट हो सकते हैं, पॉसिबल जो क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, पॉसिबल क्या क्या इसके आउटकम्स हो सकते हैं, तो वहाँ पर जो है इमेजिनेशन भी स्टूडेंट्स में आ जाती है। नेक्स्ट है डेवलप द रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ लर्नर। यहाँ पर जो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में क्या है, रिफ्लेक्टिव पावर लर्नर की डेवलप हो जाती है कि कैसे जो उसने रिसर्च की है, जो उसने पढ़ा है, उसको कैसे वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो भी उसमें जो है वो पावर भी लर्नर में डेवलप हो जाती है। आगे है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो वहाँ पर क्या है, मेन पॉइंट तो हमारा वही था रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में कि एक प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है और रिसर्च अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम को हमने सेंटर माना है उसी पर हम रिसर्च करते हैं ताकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाए। तो मेन क्या हो गई, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी हो गई। नेक्स्ट है मोस्ट हाईली एंड थॉटफुल लेवल। ये हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले वीडियो में भी कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल है क्या हाईली और मोस्ट थॉटफुल लेवल है, क्योंकि यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग लेवल से भी ज़्यादा जो अंडरस्टैंडिंग है, ज़्यादा हम माइंड यूज़ करते हैं, ज़्यादा इमेजिनेशन। अंडरस्टैंडिंग लेवल में हमारे पास इमेजिनेशन नहीं होती, हम लॉजिक नहीं लगाते किसी भी चीज़ के ऊपर। और रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या है, हम लॉजिक भी यूज़ करते हैं, खुद से इमेजिन भी करते हैं अलग अलग चीज़ों को। तो वहाँ पर क्या है, ये एक मोस्ट थॉटफुल और हाईली थॉटफुल लेवल है टीचिंग का। तो अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आ रहा है कि हमारा हाईली थॉटफुल जो लेवल है कौन सा है, तो कौन सा है वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। और इसको हम हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग भी कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा लेवल है ये। हमने अभी देखा था 3 थे जो, तो सबसे ऊपर क्या था, आर मीन्स रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग कौन सा है, रिफ्लेक्टिव लेवल। लोअर लेवल था हमारा मेमोरी लेवल, वहाँ पर हमारा मेमोरी लेवल लोअर था, अंडरस्टैंडिंग मिडल था, और रिफ्लेक्टिव लेवल जो था हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग था। अब इसमें एक छोटी सी बात और है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो है प्राइमरी प्लेस,
रिफ्लेक्टिव लेवल में स्टूडेंट्स का प्राइमरी प्लेस है और टीचर्स का क्या है, सेकेंडरी प्लेस। मतलब सबसे पहले स्टूडेंट को ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, टीचर आपको बार बार उसका खुद से सॉल्यूशन निकाल के नहीं देगा। इसलिए स्टूडेंट का प्राइमरी प्लेस है और टीचर्स का सेकेंडरी प्लेस है। इसी वजह से हम इस अप्रोच को स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी कहते हैं और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। इसको थोड़ा सा हम वापस रिवाइज करते हैं कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग था वो हमारा हंटर ने दिया था, HUNT हंटर ने दिया था। और फिर जो ये है रिफ्लेक्टिव लेवल, दोनों का मिक्सचर है। यहाँ पर मेमोरी लेवल भी और अंडरस्टैंडिंग लेवल भी है। प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है और ये साथ साथ रिसर्च करते हैं। हम उस प्रॉब्लम को सेंटर मानकर, तो रिसर्च अप्रोच हो गई हमारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट सेंटर्ड है और डॉक्टरेट लेवल पे आ जाता है ये, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो हमारा कॉलेज लेवल पे रहता है, यहाँ पर डॉक्टरेट लेवल आ जाता है। यहाँ पर क्लासरूम इन्वॉल्वमेंट ओपन एंड इंडिपेंडेंट रहता है, स्टूडेंट खुद से मोटिवेट रहते हैं और बच्चे में जो स्टूडेंट्स उसमें रीजनिंग की, लॉजिकल और इमेजिनेशन की पावर आ जाती है। साथ साथ लर्नर है वो खुद को जो रिफ्लेक्ट करना सीख जाता है कि कैसे मैंने जो पढ़ा है, जो रिसर्च किया, उसको कैसे रिफ्लेक्ट करूं, तो वो पावर भी यहाँ पर डेवलप हो जाती है और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग और इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी हम कहते हैं। तो ये था हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। हमने तीनों लेवल ऑफ टीचिंग डिटेल में डिस्कस किए हैं, मेमोरी लेवल भी और अंडरस्टैंडिंग लेवल भी, साथ साथ रिफ्लेक्टिव लेवल भी। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है। अब हम तीनों लेवल्स को छोटा सा टेबल फॉर्म में याद करते हैं कि मेमोरी लेवल किसने दिया था, हर्बर्ट ने। अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया था हमारा मॉरिसन ने और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग दिया था हंट ने। उसके बाद जो मेमोरी लेवल है वो स्कूल लेवल था, जो बच्चों वाला लेवल था। अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो कॉलेज लेवल था, जहाँ पर हम UG PG डिग्री कर रहे हैं। और रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है हमारा, डॉक्टरेट लेवल, जो जहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग लेवल से निकलकर, मीन्स हमारी कॉलेज लेवल से निकलकर हम PhD कोर्सेज में जब हम एडमिशन लेते हैं, PhD में, MPhil में, तो वो हमारा डॉक्टरेट लेवल आ जाता है। मेमोरी लेवल में मेन बात क्या थी, रूट मेमोराइजेशन। वहाँ पर सिर्फ हम कुछ चीज़ों को क्रैम करते हैं, बच्चा सिर्फ उन चीज़ों को याद करता है, रट्टे से रूट मेमोराइजेशन है, मतलब सिर्फ मेमोराइज करता है, उनको समझता नहीं है। पर अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या, कंसेप्चुलाइजेशन, जहाँ पर बच्चा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करता है, अंडरस्टैंड करता है फैक्ट को, इन्फॉर्मेशंस को, एग्जांपल्स को। वो मेमोरी प्लस इंसाइट वाला केस है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जहाँ पर बच्चा मेमोराइज भी करेगा प्लस उस चीज़ को समझेगा भी, तो वो हमारा कंसेप्चुलाइजेशन हो गया। और जो रिफ्लेक्टिव लेवल था हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच था, जहाँ पर हम जो किसी भी प्रॉब्लम को सेंटर मान के पर रिसर्च करते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। मेमोरी लेवल था वो टीचर सेंटर्ड था, वहाँ पर सिर्फ टीचर है वही मेन था, टीचर का प्राइमरी प्लेस था, जो टीचर सिखाएगा बच्चा वही सीखेगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल और टीचर स्टूडेंट दोनों सेंटर्ड है, वहाँ पर टीचर स्टूडेंट दोनों का सेम काम है, मतलब दोनों ही सेम प्लेस पर काम करते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ टीचर समझा रहा है, बच्चा समझ नहीं रहा, फिर जो टीचर नहीं कर रहा है वही बच्चे ने कर लिया। वो हमारा सिर्फ मेमोरी लेवल में था, वो टीचर सेंटर्ड था, जो मैडम ने कराया, जो टीचर ने कराया वही बच्चे ने समझ लिया। पर अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या, जो टीचर करा रहा है बच्चा उसको समझ भी उसी वे में रहा है और खुद से भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ कर रहा है कि क्या इस चीज़ का हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं। पर जो रिफ्लेक्टिव लेवल है स्टूडेंट सेंटर्ड है, वो सिर्फ स्टूडेंट को ही सेंटर मानता है, यहाँ पर प्राइमरी प्लेस किसका है, स्टूडेंट का है। मेमोरी लेवल था हमारा लोअर लेवल ऑफ टीचिंग, सबसे नीचे था। सेंटर में था हमारा अंडरस्टैंडिंग, तो वो था हमारा मिडिल लेवल ऑफ टीचिंग, और हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल था थॉटलेस, जहाँ पर कोई बच्चा अपना पॉइंट ऑफ यूज़ नहीं करता, अपना माइंड यूज़ नहीं करता, अपने थॉट्स को यूज़ नहीं करता, तो वो हमारा थॉटलेस था। अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा थॉटफुल है, मतलब वहाँ पर बच्चा अंडरस्टैंड करता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। पर रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, मोस्ट थॉटफुल है, मतलब यहाँ पर जो बच्चा है वो ज़्यादा अपने माइंड का यूज़ करता है, ज़्यादा रीजनिंग यूज़ करता है, लॉजिक लगाने की कोशिश करता है, खुद से नए मतलब खुद से इमेजिन करता है वो कि क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं उस चीज़ के। तो ये इन तीनों लेवल्स का क्रक्स था। और अब बात करते हैं कि तीनों लेवल किसने दिए थे, वो दिए थे मॉरिस एल बिगी ने। आपको याद होना चाहिए कि लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया था, मॉरिस एल बिगी ने। उसके बाद इन तीनों लेवल को अलग अलग ने एक्सप्लेन किया हुआ है। मेमोरी को एक्सप्लेन किया है हर्बर्ट ने, अंडरस्टैंडिंग लेवल को एक्सप्लेन किया है मॉरिसन ने, और रिफ्लेक्टिव को एक्सप्लेन किया है हंट ने।
आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा तीनों लेवल ऑफ टीचिंग अच्छे से। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए या फिर किसी इसी टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और आप हमें डिस्क्रिप्शन में हमारी email ID गिवन है उस पर मेल भी कर सकते हैं।